मैं कुंदन कौशिक आप सबों का एक नए क्विज में पुनः स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यह क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ध्यान देना है कि स्त्रीलिंग नहीं है। तो यह जो है आपका है बारिश, झोपड़ी, इमली, पानी। सब में तो इकारांत है। बारिश जो है आपको लग रहा होगा कि स्त्रीलिंग हो सकता है, लेकिन बारिश हो रही है, पुल्लिंग है। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे पानी सही जवाब है। और पानी, घी, जी, हाथी, यह इकारांत होते हुए भी सब पुल्लिंग होता है। चलिए आगे हम सवाल देते हैं दूसरा। दिए गए शब्द समूह में से सही शब्द कौन सा है। साड़ियाँ, साड़ियाँ, साड़ियाँ और साड़ियाँ। देख सकते हैं आप। देखने का थोड़ा टाइम लीजिए और देखिए सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, साड़ियाँ। अगला देखते हैं। इनमें से कौन जर्मती शब्द का समानार्थक शब्द है। पागल, मूर्ख, मतभेद, इनमें से सभी। तो आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जर्मती, इसका सही जवाब होगा मूर्ख। क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में अधमाई का क्या अर्थ है। क्लास 4 से ही है, हिंदी उसे। तो पाप, पुण्य, दादी, मौसी। अधमाई कबीरदास के दोहा से है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाही। यानी दूसरे को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। तो इसका अर्थ हो जाएगा पाप। अगला देखते हैं। इनमें कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देख सकते हैं आयुर्वेद लिखा गया है 3-4 तरीके से। इनमें से कोई नहीं लास्ट में लिखा गया है। अनुमान लगाइए इसमें जो है कौन सा सही है। ये आपका पहला ही सही है, आयुर्वेद। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने देख रहे हैं कि एक घड़ी 20% की हानि से 480 रुपये में बेची गई। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम बनाने का प्रयास कीजिए कि 80% हो रहा है 100 में से 20 तो या कितना 80% में बेचा जा रहा है 480 में। ठीक है, तो 1% होगा। 1% होगा तो कितना में बेचा जाएगा। यह 480 बटा 80 ना, तो ये कट जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये 100% जब होगा तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 600 आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 600। चलिए आगे देखते हैं। 3 अंकों का औसत जो है वह 9 है। ठीक है, पहले 2 संख्याओं का औसत जो है 12 है। तो आपको तीसरी संख्या ज्ञात करना है। इस तरह के सवाल बन चुके हैं कई तरह से। तो देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 9 है। तो 3 संख्या यानी इसको क्या करेंगे, 3 से 9 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 27। ठीक है, और 2 संख्या का औसत 12 है। तो इसको 2 को औसत निकाल देंगे तो इसका 12 आया हुआ है। तो 12 दूना के क्या हो जाएगा, 24। तो तीसरी संख्या क्या बच गया, इसको इससे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। अर्थात इसका जवाब कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो उसी काम को 8 व्यक्ति जो है कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 24 व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं। तो 25 आदमी, निश्चित रूप से 24 आदमी जो है 10 दिन में काम करते हैं। 8 दिन में करना होगा तो आदमी ज़्यादा लगेगा। तो पहला तो ऑप्शन की यह आपका गया हवा खाने, सॉरी, ये आपका हो सकता है, ये आपका हो सकता है, लेकिन पहला तो ऑप्शन चला गया। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे 10 दिन ले लेते हैं। 10 दिन, तो क्या हो जाएगा, 10 दिन और 24 आदमी ना, एम फॉर मैन हम लिख दिए। ठीक है, तो एक दिन तो कितना हो जाएगा, एक दिन 24 गुने 10 यानी 240 हो जाएगा। 240 एक पर निकाल लेते हैं, एक नियम के जैसा। तो 8 पर तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कर रहा है 8 दिन है ना, यहाँ एक दिन है, यहाँ पे दिन और इधर क्या है, मैन, आदमी। तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इतना बटा 8 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कटेगा तो कितना आएगा आपका 30 हो जाएगा ना। 30 सही जवाब होगा इसका। तो सही जवाब 30 होगा। चलिए आगे देखते हैं कि कुंदन जो है बैंक से 1500 उधार लेता है। ठीक है, और उसे बैंक की ब्याज 11% वार्षिक 2 वर्ष में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। 2 वर्ष के बाद तो हम ब्याज निकालते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटा 100 ना। यहाँ P क्या है, मूलधन है,
और आर क्या है, दर है, और टी क्या है, समय है। तो पी आर टी बटा 100, तो हम इसको गुना करते हैं। तो यहाँ क्या कर लिखेंगे, 1500 गुने दर कितना है 11, समय कितना है 2 साल, बटा 100 कर देंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब इसको आपस में हम गुना कर लेंगे। तो ये कितना होगा, 15 दूना के 30। इसको हम इससे गुना करते हैं। ये गुना करने का अच्छा ट्रिक भी है, ये जान लीजिए कि हम उसको करेंगे जिसको गुना करने से शून्य आए। तो हम इसको इसके साथ गुना किए तो कितना आ गया, 15 दूना के 30। अब हमको आसान करना हो गया, ठीक है। तो 30 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330। और हमारा पहले से 1500 रुपया है, तो 1500 इसमें जोड़ देंगे ना। तो 330 कितना हो जाएगा, 1830। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, 1830। चलिए आगे देते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है कि जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किस तत्व के समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बन 12, कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट 60। तो सही जवाब होगा कार्बन 14, ठीक है। के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पर भारत को है जो है 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग। सही जवाब होगा इसका 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल में मनोरंजन के लिए लोग क्या करते थे, शिकार, नृत्य, चित्रकारी, शिकार और नृत्य, चित्रकारी और नृत्य। तो इसका सही जवाब होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, पाषाण काल है तो शिकार का युग था, तो शिकार और नृत्य करते होंगे, लेकिन चित्रकारी भी था। यह सही जवाब है नृत्य एवं चित्रकारी। शैल चित्रकारी के प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा जो कि रायसेन जिला में है, किस राज्य में पड़ेगा। रायसेन जिला का नाम बता करके कुछ सवाल को आसान कर दिया है। चलिए ठीक है, देखते हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो क्या इसका सही जवाब होगा, यह है आपका मध्य प्रदेश। मधुमक्खियां शहद किस चीज से निर्माण करती है, फूलों से, फलों से, परागकण से, अपने छत्ते से। तो फूल फल से तो वो इकट्ठा करती है उसके रस से, लेकिन अपना छत्ता में ही उसका निर्माण करती है। और परागकण के द्वारा, तो सब में इसमें इंपॉर्टेंट है आपका परागकण, वह फूलों से परागकण इकट्ठा करती है, उससे होता है। नमामि गंगे योजना केंद्र सरकार द्वारा कब लॉन्च की गई, 2020, 2019, 2016, 2014। नमामि गंगे जिसमें गंगा को साफ करने की योजना थी, मोदी सरकार जो है 2014 में जीते थे बनारस से, और उन्होंने यह घोषणा की थी कि हम गंगा मैया को साफ करेंगे। तो यह 2014 सही जवाब है। किसी घटना से किसी तिथि को अगर जोड़ दीजिएगा ना तो वो ज़्यादा आपको याद रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ट्रिकी नॉलेज के लिए हम जाने जाते हैं ना। चलिए देखते हैं, आप हमारे और वीडियो में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ट्रिक दिखाई देंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। गोपाल गैस त्रासदी की याद में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो हम क्वेश्चन कुछ ऐसा लॉन्च कर रहे हैं जिससे आपको यह महसूस होगा कि इस क्वेश्चन को करने से आपको 2 सवाल के जवाब हो सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है वह किसकी याद में मनाया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी, और यहाँ पे ये भी पता चल जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिल्क यारा टनल में 12 नवंबर 2023 को भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया था, जिसमें कितने मजदूर फंसे थे, 25, 52, 14, 41। तो यहाँ भी यह भी क्वेश्चन जो है 2 in 1 है, 2 in 1 क्या 3 in 1 है, क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यहाँ पे यह क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा टनल था, सिल्क यारा टनल, और कितने तारीख को था, 12 नवंबर 2023। इससे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका सही जवाब होगा 41 यानी 41। राष्ट्रपति के फैसले के जरिए केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया। तो यह 15 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, 5 जुलाई 2020 और 25 अगस्त 2018। तो अगर आप 18 और 20 जान रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है 2 ऑप्शन काट सकते हैं, और सही जवाब इसमें होगा 5 अगस्त 2019। 2019 में ही हुआ था। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। और दूसरा कह रहा है कि यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था, 1988, 1998, 2008, 1906। तो ये इसका सही जवाब होगा 1988। यूपी के किस शहर का नाम बदलकर 2023 में हरिगढ़ रख दिया गया। अब यहाँ पे 2023 आ सकता है, अगस्त 2023 है, तो यहाँ पे यह अयोध्या, फैजाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़। तो आप लोग को मालूम है कि फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या किया गया है, तो फैजाबाद तो होगा नहीं और अयोध्या तो होगा ही नहीं, तो गढ़ में ही है। आजमगढ़ और अलीगढ़ कंफ्यूजन कर रहा है, तो ये सही जवाब है इसका अलीगढ़। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट 2018 में कर दिया गया। यहाँ भी 2 क्वेश्चन आ सकता है, कब किया गया। तो रेलवे झांसी रेलवे स्टेशन, फैजाबाद रेलवे स्टेशन, मुगलसराय रेलवे स्टेशन और अयोध्या रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन। तो
यह आप अनुमान लगा सकते हैं। तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन, मुगलसराय रेलवे स्टेशन, अजूरिया रेलवे जंक्शन। तो अजूरिया रेलवे जंक्शन होगा इसका, हर बार उल्टा नहीं होगा, फैजाबाद रेलवे स्टेशन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द वर्ड्स फॉलोज द मीनिंग ऑफ रेड फ्लैश क्रिस्ट ऑफ कॉक्स। ठीक है, रेड फ्लैश क्रिस्ट ऑफ कॉक, आप समझ रहे हैं, इसको नहीं समझ रहे हैं, ये क्लास 4 ये क्लास 4 का इंग्लिश है और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंग्लिश में इस तरह का सवाल अगर आएंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी। तो रेड फ्लैश क्रिस्ट ऑफ कॉक्स जो है, कॉक मतलब मुर्गा होता है, और रेड फ्लैश क्रिस्ट यानी उसके सर पे जो रहता है फैलने उसको, अब उसका मीनिंग इसमें क्या है, विंग्स। विंग्स मतलब क्या होता है, स्ट्रोट्स कॉम्ब टेल। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे, तो विंग्स मतलब पंख होता है, स्ट्रोट मतलब क्या होता है, और कॉम मतलब क्या होता है, टेल मतलब है, टेल मतलब तो पूछ होता है, कम मतलब कंघा होता है, और स्ट्रोट मतलब उठा हुआ शान से चलना, गरुड़ से होकर ऊपर की तरफ चलना। तो इसका सही जवाब है कॉम, स्ट्रोट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉक्स प्राउडली। ठीक है, प्राउडली घमंड के साथ, वॉक्स प्राउडली मतलब घमंड के साथ ऊंचे उठ करके चलना। तो स्ट्रोट्स, प्राइड, फ्लैप्स, क्राउल। तो क्राउल मतलब होता है नीचे की तरफ जो दिया हुआ है, क्राउल मतलब धीरे धीरे रेंगना, फ्लैप्स मतलब क्या होता है, हिलाना, प्राइड मतलब गर्व होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रोट। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स। यहाँ हॉर्स का ज़्यादातर लोग फेमिनिन जेंडर को कंफ्यूज कर जाते हैं। सी हॉर्स, मेयर, हॉर्सेस, डोंकी। तो अनुमान लगाइए क्या हो सकता है, इसका सही जवाब होगा मेयर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जिस शब्द के अंत में एक्स रहता है तो ई एस जो प्लूरल बनाया जाता है, तो ऑक्सिस हो सकता है, ऑक्सन है, ऑक्सस है, और सिर्फ ऑक्स है, यानी सिंगुलर प्लूरल में एक जैसा ही रहता है। ऑक्स सिंगुलर हो गया प्लूरल तो ऑक्सी रह सकता है, लेकिन क्या होगा आप अनुमान लगाइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सन। चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, फॉक्स का भिक्सन, इसी तरह होता है। आगे चलते हैं। सी ओर अ स्कार्फ अराउंड राउंड डैश हर डैश ना। इसके मीनिंग को समझ, अब इसका मीनिंग जो है आप निकाल सकते हैं। वेस्ट मतलब कमर होता है, नेक मतलब गर्दन होता है, वॉइस मतलब आवाज होता है, हेड मतलब सर होता है। सर के ऊपर तो दुपट्टा औरतें नहीं रखती है, लपेटती नहीं है, रखती तो है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, राउंड। राउंड मतलब चारों तरफ लपेटा हुआ है, तो यह सही जवाब हो जाएगा नेक। आगे चलते हैं। ए डॉग डैश इट्स टेल इन प्लेजर। ए डॉग एक कुत्ता, डैश खाली है, और इट्स टेल अपना पोच, इन प्लेजर आनंद से क्या करता है, वैंग्स, क्लैप्स, रेस्ट्स, ब्रेक्स। नहीं, तो यहाँ हो जाएगा वैंग्स। वैंग्स मतलब हिलाना ना, खुशी से होकर के इधर उधर करता है, हिलाते रहता है। आगे है, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन इन द सेंटेंस विच पार्ट ऑफ स्पीच इज ईच। इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ईच ना। तो यहाँ पे यह जानना आपको जरूरी है कि यहाँ जो ईच दिया गया है ऑफ द लगा हुआ है, ठीक है, अगर रहता यहाँ पे ईच बोआ, ठीक है, ये दोनों में अंतर हो गया। यहाँ ईच है और बोआ क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन रहता है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आ जा रहा है, ऑफ द आ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह क्या हो सकता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। अनुमान लगा सकते हैं, तो ये होगा आपका प्रोनाउन। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। अजूबा चीज है, पूछ सकता है परीक्षा में। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात। तो ये मत सोचिएगा कि हम सक्षमता की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से ही क्वेश्चन आ सकता है, आउट ऑफ बिहार भी आ सकता है। इसका सही जवाब है असम। लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा। तो अनुमान लगाइए आप, और इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। इसी के साथ ही